चाचा हेनरी कैसे मुसीबत में पड़ गए। डोरोथी गेल अपनी आंटी एम और अंकल हेनरी के साथ कैंसस में एक खेत में रहती थी। यह कोई बड़ा खेत नहीं था, न ही बहुत अच्छा, क्योंकि कभी कभी बारिश नहीं होती थी जब फसलों को इसकी जरूरत होती थी, और फिर सब कुछ सूख जाता था। एक बार एक चक्रवात ने अंकल हेनरी के घर को बहा दिया, इसलिए उन्हें दूसरा घर बनाना पड़ा, और चूंकि वे एक गरीब आदमी थे, इसलिए उन्हें नए घर के लिए पैसे जुटाने के लिए अपना खेत गिरवी रखना पड़ा। फिर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वे काम करने में असमर्थ हो गए। डॉक्टर ने उन्हें समुद्री यात्रा करने का आदेश दिया और वे ऑस्ट्रेलिया गए और डोरोथी को अपने साथ ले गए। इसमें भी बहुत पैसा खर्च हुआ। चाचा हेनरी हर साल गरीब होते जा रहे थे, और खेत पर उगाई गई फसल से केवल परिवार के लिए भोजन खरीदा जा सकता था, इसलिए बंधक का भुगतान नहीं किया जा सका। अंत में बैंकर, जिसने उन्हें पैसे उधार दिए थे, ने कहा कि अगर उन्होंने एक निश्चित दिन पर भुगतान नहीं किया तो उनका खेत उनसे छीन लिया जाएगा। इससे चाचा हेनरी को बहुत चिंता हुई, क्योंकि खेत के बिना उनके पास जीविका कमाने का कोई रास्ता नहीं था। वो एक अच्छे आदमी थे और खेतों में जितना हो सके उतना मेहनत करते थे, और चाची एम डोरोथी की मदद से घर का सारा काम करती थीं। फिर भी ऐसा लगता था कि वे साथ नहीं रह पा रहे थे। ये छोटी सी लड़की डोरोथी दर्जनों छोटी लड़कियों की तरह थी जिन्हें आप जानते हैं। वह प्यारी और आमतौर पर मधुर स्वभाव की थी, और उसका चेहरा गोल गुलाबी और आंखें गंभीर थीं। डोरोथी के लिए जीवन एक गंभीर चीज थी, और एक अद्भुत चीज भी, क्योंकि उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में अपनी उम्र की कई अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक अजीब रोमांच का सामना किया था। आंटी एम ने एक बार कहा था कि उन्हें लगता है कि परियों ने डोरोथी के जन्म के समय उसे चिन्हित किया होगा, क्योंकि वह अजीब जगहों पर भटकती रही थी और हमेशा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित रही थी। चाचा हेनरी के लिए उन्हें लगा कि उनकी छोटी भतीजी केवल एक स्वप्नदर्शी है, जैसा कि उसकी मृत मां थी, क्योंकि वह डोरोथी द्वारा ओज की भूमि के बारे में बताई गई सभी रोचक कहानियों पर विश्वास नहीं कर सकते थे, जहां वह कई बार गई थी। उन्हें नहीं लगा कि उसने अपने चाचा और चाची को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कल्पना की कि उसने सभी सपने देखे थे। उन आश्चर्यजनक साहसिक कारनामों को याद करके वह आश्चर्यचकित हो गई, और यह भी कि वे सपने उसके लिए इतने वास्तविक थे कि वह उन्हें सच मानने लगी थी। चाहे जो भी कारण हो, ये निश्चित था कि डोरोथी कई लंबे समय तक अपने कैंसस घर से अनुपस्थित रही थी, हमेशा अप्रत्याशित रूप से गायब हो जाती थी, फिर भी हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ वापस आती थी जहां वह गई थी, और जिन असामान्य लोगों से मिली थी उनके बारे में आश्चर्यजनक कहानियां सुना करती थी। उसके चाचा और चाची उत्सुकता से उसकी कहानियां सुनते थे, और अपने संदेहों के बावजूद उन्हें लगने लगा था कि छोटी लड़की ने बहुत अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया है जो इस युग में अतुलनीय है, जब परियों का अस्तित्व नहीं माना जाता है। डोरोथी की ज्यादातर कहानियां उसकी भूमि के बारे में थीं, जिसमें खूबसूरत पन्ना शहर और ओज़मा नाम की एक प्यारी लड़की शासक थी, जो छोटी कैंसस लड़की की सबसे वफादार दोस्त थी। जब डोरोथी इस परी देश की दौलत के बारे में बताती थी तो अंकल हेनरी आह भरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां आमतौर पर पाए जाने वाले बड़े बड़े पन्ने में से एक भी उनके सारे कर्ज चुका देगा और उनके खेत को आज़ाद कर देगा। लेकिन डोरोथी कभी भी अपने साथ कोई गहना घर नहीं लाई, इसलिए हर साल उनकी गरीबी बढ़ती गई। जब बैंकर ने अंकल हेनरी से कहा कि उन्हें 30 दिन में पैसे चुकाने होंगे या फिर खेत छोड़ देना होगा, तो गरीब आदमी निराश हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसे पैसे नहीं मिल सकते। इसलिए उसने अपनी पत्नी आंटी एम को अपनी परेशानी बताई, और वह पहले तो थोड़ा रोई और फिर बोली कि उन्हें बहादुर बनना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, और कहीं दूर जाकर ईमानदारी से जीवनयापन करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वे बूढ़े और कमजोर हो रहे थे, और उसे डर था कि वे डोरोथी की पहले की तरह देखभाल नहीं कर पाएंगे। शायद छोटी लड़की को भी काम पर जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी भतीजी को कई दिनों तक दुखद समाचार नहीं बताया, क्योंकि वे उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक सुबह छोटी लड़की ने आंटी एम को धीरे धीरे रोते हुए पाया, जबकि अंकल हेनरी उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। तब डोरोथी ने उनसे पूछा कि उसे बताएं कि मामला क्या है।
मुझे लगता है कि हमें खेती छोड़ देनी चाहिए, बेटी, उसके चाचा ने दुखी होकर उत्तर दिया, और जीविका के लिए काम करने के लिए दुनिया भर में भटकना चाहिए। लड़की ने काफी गंभीरता से उनकी बातें सुनी, क्योंकि उसे पहले यह नहीं पता था कि वे कितने गरीब थे। हमें अपनी चिंता नहीं है, उसकी चाची ने छोटी लड़की के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, लेकिन हम तुमसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे कि तुम हमारी अपनी बच्ची हो, और यह सोचकर हमारा दिल टूट जाता है कि तुम्हें भी गरीबी सहनी होगी और बड़े और मजबूत होने से पहले जीविका के लिए काम करना होगा। मैं पैसे कमाने के लिए क्या कर सकती हूँ? डोरोथी ने पूछा। तुम किसी के लिए घर का काम कर सकती हो, बेटा, तुम बहुत कुशल हो, या शायद तुम छोटे बच्चों की नस बन सकती हो। मुझे पक्का पता नहीं है कि तुम पैसे कमाने के लिए क्या कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे चाचा और मैं तुम्हारी मदद करने में सक्षम हैं तो हम खुशी खुशी यह काम करेंगे और तुम्हें स्कूल भेजेंगे। हालांकि हमें डर है कि हमें अपना जीवन यापन करने में बहुत परेशानी होगी। कोई भी ऐसे बूढ़े लोगों को काम पर नहीं रखना चाहता जो हमारी तरह बीमार हैं। डोरोथी मुस्कुराए। क्या ये हास्यास्पद नहीं होगा, उसने कहा, कि मैं कैंसस में घर का काम करूं, जबकि मैं ऑस्ट्रेलिया की धरती पर एक राजकुमारी हूं। एक राजकुमारी? वे दोनों आश्चर्यचकित होकर बोले। हाँ, ओज़मा ने कुछ समय पहले मुझे राजकुमारी बनाया था, और वह अक्सर मुझसे विनती करती थी कि मैं आकर हमेशा एमरल्ड सिटी में रहूं, बच्चे ने कहा। उसके चाचा और चाची ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। फिर उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी परिलोक में वापस लौटने में सफल हो जाओगी, प्रिय? ओह, हाँ, डोरोथी ने उत्तर दिया, मैं यह आसानी से कर सकती हूँ। कैसे? आंटी एम ने पूछा। ओज़मा मुझे हर रोज 4 बजे अपनी जादुई तस्वीर में देखती है। मैं जहाँ भी रहूँ, वो मुझे देख सकती है, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। और उस समय, अगर मैं कोई गुप्त संकेत देता हूँ, तो वह जादुई बैट के जरिए मुझे बुलाएगी, जिसे मैंने एक बार नोम राजा से छीना था। फिर, पलक झपकते ही, मैं ओज़मा के साथ उसके महल में पहुँच जाऊँगा। डोरोथी के बोलने के बाद बड़े लोग कुछ देर तक चुप रहे। अंततः आंटी एम ने खेद की एक और सांस के साथ कहा, अगर ऐसा है, डोरोथी, तो शायद बेहतर होगा कि तुम एमरल्ड सिटी में जाकर रहो। तुम्हें हमारे जीवन से खोना हमारे दिल को तोड़ देगा, लेकिन तुम अपनी परी मित्रों के साथ इतना बेहतर रहोगे कि तुम्हारे लिए वहां जाना ही सबसे बुद्धिमानी और सबसे अच्छा लगता है। मैं इस बारे में इतना निश्चित नहीं हूँ, चाचा हेनरी ने अपने भूरे सिर को संदेह से हिलाते हुए टिप्पणी की। ये सभी बातें डोरोथी को वास्तविक लगती हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे डर है कि हमारी छोटी लड़की को उसका परिलोक वैसा नहीं मिलेगा जैसा उसने सपना देखा है। ये सोचकर मुझे बहुत दुख होगा कि वह अजनबियों के बीच भटक रही है जो उसके प्रति निर्दयी हो सकते हैं। डोरोथी इस भाषण पर हंस पड़ी और फिर वह फिर से बहुत सहमत हो गई, क्योंकि वह देख सकती थी कि यह सब परेशानी उसके चाची और चाचा को कैसे परेशान कर रही थी, और जानती थी कि जब तक वो उनकी मदद करने का कोई तरीका नहीं खोज लेती, उनका भविष्य का जीवन काफी दुखी और दुखी होगा। वह जानती थी कि वो उनकी मदद कर सकती है। उसने पहले से ही एक तरीका सोच रखा था, फिर भी उसने उन्हें तुरंत नहीं बताया कि वह क्या था, क्योंकि उसे अपनी योजनाओं को अंजाम देने से पहले ओज़मा की सहमति लेनी होगी। तो उसने केवल इतना कहा, अगर तुम वादा करो कि तुम मेरे बारे में जरा भी चिंता नहीं करोगे, तो मैं आज दोपहर ही उसकी धरती पर चला जाऊंगा। और मैं एक वादा भी करता हूँ कि तुम दोनों मुझे फिर से देखोगे, इससे पहले कि वह दिन आए जब तुम्हें ये खेत छोड़ना होगा। अब वो दिन दूर नहीं है, उसके चाचा ने उदास होकर उत्तर दिया। मैंने तुम्हें हमारी परेशानी के बारे में तब तक नहीं बताया जब तक कि मुझे मजबूरन नहीं बताना पड़ा, प्यारी डोरोथी, इसलिए बुरा समय निकट है। लेकिन अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी परी दोस्त तुम्हें घर देंगी, तो तुम्हारे लिए उनके पास जाना सबसे अच्छा होगा। जैसा कि तुम्हारी चाची कहती हैं। यही कारण था कि डोरोथी उस दोपहर अटारी में अपने छोटे से कमरे में चली गई, अपने साथ टोटो नाम का एक छोटा कुत्ता भी ले गई। कुत्ते के घुंघराले काले बाल और बड़ी भूरी आंखें थीं और वह डोरोथी से बहुत प्यार करता था।
बच्ची ने ऊपर जाने से पहले अपने चाचा और चाची को प्यार से चूमा था और अब वह अपने छोटे से कमरे में इधर उधर देखने लगी, साधारण गहने और घिसे पिटे कैलिको और गिंघम के कपड़ों को ऐसे देख रही थी जैसे वे पुराने दोस्त हों। पहले तो वह उनका एक बंडल बनाने के लिए ललचाई, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके भविष्य के जीवन में वे उसके किसी काम के नहीं होंगे। वो एक टूटी हुई पीठ वाली कुर्सी पर बैठ गई, जो कमरे में एकमात्र कुर्सी थी, और टोटो को अपनी बाहों में पकड़े हुए धैर्यपूर्वक 4 बजने तक प्रतीक्षा करने लगी। फिर उसने वो गुप्त संकेत दिया जिस पर उसके और रोजमा के बीच सहमति बनी थी। चाचा हेनरी और चाची एम नीचे इंतजार कर रहे थे। वे बेचैन और काफी उत्साहित थे, क्योंकि यह एक व्यावहारिक नीरस दुनिया है और उन्हें ये बिल्कुल असंभव लग रहा था कि उनकी छोटी भतीजी अपने घर से गायब हो सकती है और तुरंत परीलोक की यात्रा कर सकती है। इसलिए उन्होंने सीढ़ियों पर नजर रखी, जो डोरोथी के लिए फार्म हाउस से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता लग रहा था, और वे उन्हें काफी देर तक देखते रहे। उन्होंने घड़ी में 4 बजते सुने, लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। 4:30 बज गए और अब वे और इंतजार करने के लिए बहुत अधीर हो गए थे। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छोटी लड़की के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। डोरोथी, डोरोथी, उन्होंने पुकारा। कोई जवाब नहीं था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरा खाली था।